खास तौर से आज के दिन मैं उस चक्र के विषय में चर्चा करना चाहूँगा कि इस तिरंगे के बीच में चक्र क्यों दिया गया, उस चक्र का महत्व क्या है। सुशील कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। आज का जो यह त्यौहार है हम सभी भारतीयों का है। यह किसी धर्म, किसी मजहब या किसी संप्रदाय विशेष का बिल्कुल ही नहीं है। भारत के अंदर, भारत भूमि पर दो ही ऐसे त्यौहार हैं जो हम सभी को मनाना चाहिए और बहुत से लोग मनाते भी हैं। सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट कार्यालय, सरकारी कार्यालय का ही सिर्फ यह त्यौहार नहीं है। हम सब के घर पर आज के दिन एक तिरंगा होना चाहिए। हम सब के घरों में भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो भी होना चाहिए, जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो हम सब के टेबल पर हर वक्त होना चाहिए, हमारे आंखों के सामने हर वक्त होना चाहिए। आज का जो त्यौहार है बहुत ही मुख्य त्यौहार है और हम सबको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। इसका क्या अस्तित्व है ये हम सबको जानकारी होना चाहिए। आज का जो दिन हमें जो गर्व करने का जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर जो गर्व होता है वो हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकते। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब यह देश आज़ाद हुआ होगा तो ज़रा सोचिए कि इस देश में कैसा माहौल होगा, लोगों के अंदर कौन सी वैसी फीलिंग आ रही होगी, शायद वो मैं शब्दों से नहीं बता सकता। शायद उस ज़माने के आज लोग होते, जिंदा होते, तो शायद अपनी जो खुशियाँ जो उनके अंदर आया होगा, जो खुशियाँ जाहिर किए होंगे, शायद उसकी बयां करते। हमें जहाँ भी अवसर मिले, स्कूल में अवसर मिले, किसी प्राइवेट कार्यालय में अवसर मिले, हो सके तो अपने कार्यालय में, अपनी दुकान पर, अपने घर पर इस कार्यक्रम को मनाना चाहिए। लोगों में मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, तिरंगे को सलामी देना चाहिए और जो इस देश को आज़ाद करने में जिन लोगों का हाथ रहा, जिन लोगों ने अपने जीवन का मुख्य समय दिया, मूल्य समय दिया, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उन सबको याद करना चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इन तमाम क्रांतिकारी साथियों का नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए और ऐसे हमारी सुनहरी ज़िंदगी को देने के लिए, ऐसे पल को देने के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दिया। उस तिरंगे के विषय में, जिस तिरंगे को संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एकजुटता बनाए रखने के लिए, हम सब के अंदर एक राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय भावना भरने के लिए, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया। जो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। इन 3 रंगों का बहुत ही मुख्य भूमिका है। इसके बारे में सोशल मीडिया में तमाम कार्यक्रमों में सुने होंगे, लेकिन एक बीच में चक्र दिया हुआ है। खास तौर से आज के दिन मैं उस चक्र के विषय में चर्चा करना चाहूँगा। किस तिरंगे के बीच में चक्र क्यों दिया गया, उस चक्र का महत्व क्या है। शायद आज 78 साल बाद भी
हम इस चक्र से अछूते रहे। इसकी जानकारियाँ सही व्याख्या नहीं हो पाया। मैं कई कार्यक्रमों में सुना, कई वक्ताओं की मैं बातें भी सुनी, लेकिन उनकी बातों से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाया कि आखिर संविधान निर्माताओं ने इस तिरंगे के बीच में चक्र को क्यों दिया। इस चक्र की मुख्य भूमिका क्या है? बहुत से लोगों ने बताया कि इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जो 24 घंटे हमें सजग रहने की प्रेरणा देती है। हमेशा 24 घंटे हमें चलमान रहने के लिए, चलायमान रहने के लिए, जैसे घड़ी की सुई हमेशा 24 घंटे गतिमान रहती है, ठीक उसी तरह से हमें भी गतिमान रहने का प्रतीक है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यह भी व्याख्या उतना सही नहीं है, कुछ हद तक सही है, लेकिन जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सोचा था, जो सोचकर चक्र को इस तिरंगे में निहित किया, वो कोई मामूली सोच नहीं थी। इस पर हमें जानना होगा। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करना चाहूँगा और इसी चक्र के बारे में जो वास्तविक मूल्य जिन संविधान निर्माताओं ने जो विषय को सोचा, मैं उसको बताना चाहूँगा। आपको पता है कि हमारे देश में शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहासों में बहुत से चक्र हैं। बहुत से राजाओं ने चक्र बनवाया, बहुत सारे चक्र की चर्चा, व्याख्या आज भी होती रही है। लेकिन 24 तीली वाला ही चक्र क्यों समाहित किया गया, जो सारनाथ के धरती से प्राप्त हुआ? आज भी वो सारनाथ की धरती मौजूद है। आप जाएंगे तो सारनाथ का जो खंडहर है, भगवान बुद्ध के टेम्पल के ठीक पश्चिम साइड में, जहाँ पर धम्यक स्तूप है, उसी खंडहर से ये 24 तीलियों का जो चक्र है प्राप्त किया गया था, जिस अशोक स्तंभ के ऊपर यह बनाया गया था। आज भी उसका टूटा हुआ अवशेष बनारस के सारनाथ म्यूजियम में आज भी मौजूद है। और जो वह चक्र जिस स्तंभ पर खड़ा था, जिस स्तंभ के ऊपरी शीर्ष पर था, वह स्तंभ भी टूटे हुए भाग में आज भी मौजूद है। और उस स्तंभ पर लिखा हुआ जो शिलालेख है, वो साफ साफ आज भी वो संदेश दे रही है। इस देश में बहुत सारे चक्र हैं, उन सभी चक्रों को क्यों नहीं समाहित किया गया? क्योंकि उस सभी चक्रों का एक अलग अलग मायने है। एक चक्र वो भी देखे होंगे जो अंगुलियों में घूमता है। वह चक्र जैसे ही बाहर निकला अंगुलियों से, तो किसी न किसी व्यक्ति का क्या करेगा? नरसंहार करेगा। लेकिन ये चक्र यदि जब सही दिशा में घूमा और इसकी सही मायने, इसका सही मतलब लोगों तक पहुंचा, तो ये चक्र जब घूमेगा तो लोगों का कल्याण करेगा, लोगों का विकास करेगा, इस देश की उन्नति होगी। यह चक्र कोई मामूली चक्र नहीं है, मैंने पहले भी कह दिया। यह जो तिरंगे के बीच में समाहित किया गया हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जो अशोक चक्र है, जो 24 तीली का है, जिसे सम्राट अशोक महान ने बनवाया था आज से 2200 वर्ष पहले। जिस चक्र से जब यह चक्र घूमता था, इसका मायने जब सही लोग समझते थे, तो उस जमाने में हमारा देश सोने का चिड़िया हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था। तमाम देश के लोग हमारे देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, नई नई तकनीकी सीखने के लिए आते थे।
तब हमारा देश बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोल करके तमाम देश के युवाओं को नई नई तकनीकी देता था, लोगों को शिक्षा देता था। आज वो तमाम यूनिवर्सिटियां खंडहरों के रूप में उनकी दीवारें मौजूद है और आज भी चीख रही है, करा रही है। जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, उसका नाम आप सुने होंगे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसका अस्तित्व पटना में है, उसका भी नाम सुने होंगे। तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी वह भी बिहार में ही है, कैमूर जिला में, उसका भी नाम सुने होंगे। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है शायद, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसका भी नाम सुने होंगे, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण किया था। यह तमाम यूनिवर्सिटियां थी जो विश्व के लोगों को पढ़ाने का कार्य करती थी। और आज इतने साल बाद भी, देश के 78 साल आज़ादी मिलने के बाद भी ऐसे यूनिवर्सिटियों का निर्माण हम नहीं कर पाए। तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे। आज भी यह कहावत है, लोग यह कहावत कहते हैं, जो शिक्षा के सही मायने नहीं समझते वो लोग कहते हैं, भोजपुरी में कहावत करते हैं कि ढेर पर्वत तेल्हड़े में जइब। अब बहुत से लोग इसको अपशब्द समझते हैं, लेकिन मैं दोस्तों इसका मायने बताना चाहूँगा कि ये जो कहावत है, यह कोई मामूली कहावत नहीं है। मैं बता दूं कि उस ज़माने में जो पढ़ने लिखने में बहुत काबिल हुआ करता था, जो शिक्षा के दुनिया में बहुत आगे था, उसी व्यक्ति का जो एडमिशन होता था वो तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी में होता था। आम छात्र उसमें नहीं पढ़ सकते थे। जिनका माइंड बहुत तगड़ा होता था, जिनका दिमाग बहुत तेज होता था, जो वाकई में पढ़ने के लिए इच्छुक हुआ करते थे, उनका एडमिशन तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी में होता था। इसीलिए यह कहावत बनी है। मैं बात कर रहा था उस चक्र के विषय में। तो जो चक्र में 24 तिलियां हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए, इस देश के कल्याण के लिए, हम सब के अंदर से गंदगी को समाप्त करने के लिए, दिल को स्वच्छ बनाने के लिए, मिजाज को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, हम सभी देशवासियों के अंदर राष्ट्र प्रेम पैदा करने के लिए जो भावनाएं होती है, जो नियम नियमावली होती है, जो भगवान बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले ही बताया था, उस नियम नियमावली का सम्राट अशोक ने पालन किया। और जब इस देश को आज़ाद करने की बात आई, जब यह देश आज़ाद हुआ, इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए, फिर से स्वर्णिम भारत बनाने के लिए जब बात आई, जब समीक्षा होने लगी, तो संविधान निर्माताओं ने यह सोचा, इतिहास को खंगाला। इतिहास को जब पढ़ा तो उन्हें यह लगा कि जब यह तिरंगा में 24 तिलियों वाला जब यह चक्र स्थापित होगा, तो लोग इसका मायने समझेंगे और वह नियम नियमावली समझेंगे। तब जाकर के यह देश फिर से एक बार पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। यह भारत पूरे विश्व के लोगों को शिक्षा देगा। एक बार फिर पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी उद्देश्य से, यही सपना लेकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने यह संदेश इस तिरंगे के माध्यम से, 24 तिलियों वाला जो तिरंगा है, उस तिरंगे के बीच में स्थापित किया, ताकि यह राष्ट्रीय ध्वज हर घर में पहुंचेगा, हर लोगों के पास पहुंचेगा। तो इस तिरंगे में स्थापित चक्र का लोग मतलब समझेंगे, इसका मायने समझेंगे, और जब इसका मतलब समझ जाएंगे तो हमारा देश एक बार पुनः स्वर्णिम भारत बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारे देश के लोगों में राष्ट्रीय प्रेम की भावनाएं आएगी,
राष्ट्रीय प्रेम पैदा होगा। इन सभी विचारधाराओं के साथ यही सपना लेकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने, सभी लोगों ने मिल करके इस तिरंगे के बीच में इस चक्र को स्थापित किया। इस तिरंगे में, इस देश को आज़ाद कराने में जो हमारे जवानों ने शहीद हुए, इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए और उन्हें हमेशा तत्पर रहने के लिए केसरिया रंग दिया। इस देश में अमन चमन कायम स्थापित, शांति स्थापित करने के लिए उसके प्रतीक के रूप में बीच में सफ़ेद रंग दिया, श्वेत रंग दिया, जो कि शांति का प्रतीक है। और इस देश को हमेशा उन्नति के मार्ग पर रखने के लिए जो रात दिन एक करके हमारे देश के जो किसान हैं, ठंड को ठंड नहीं समझते हैं, गर्मी को गर्मी नहीं समझते हैं, बरसात को बरसात नहीं समझते हैं, कड़ाके की ठंड में और कड़ाके की जो गर्मी पड़ी इस साल, ऐसे गर्मी में भरी बरसात में नंगे पांव चलकर जो हमारे किसान अनाज पैदा करने के काम करते हैं और इस देश को 2 वक्त की जो भोजन मिलता है, आपको जो भोजन कराने का काम करते हैं, देश को हमेशा सींचने और संवारने का काम करते हैं, हमारे किसान भाइयों के सम्मान के लिए जो हरे रंग दिए तिरंगे के नीचे, जो हमारे किसानों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखता है, जो सम्मान का प्रतीक है, तो हरे रंग दिया गया। यह तिरंगा कोई मामूली तिरंगा नहीं है। यह तिरंगे में बहुत सारी चीज़ हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि यह सारी बातें आप सबको समझ में आई होगी। जो भी कहीं इसमें मैंने कहीं अपशब्द का इस्तेमाल हो गया होगा, मैं क्षमा चाहूँगा और आप उसे बताने का प्रयास करेंगे। जो भी हमें जानकारियाँ लगता है कि आपको कुछ कमी रह गई हो, तो उसे भी लिखने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपका हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो आप ही के लिए मैंने खुला छोड़ रखा है। आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को नए आप देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारी बातें अच्छी लगी तो मैं चाहता हूँ कि यह संदेश हर घर तक पहुँचना चाहिए, हर भारतीय तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि हम सभी भारतीय, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, लेकिन हम जीते हैं संविधान के प्रति। हमें जीने का जो अधिकार दिया है, जो हमें जीने का जो सम्मान दिया है, जो हमें बोलने का अधिकार दिया है, बोलने का जो सम्मान दिया है, आज मैं जो बातें आप सबके सामने रख पा रहा हूँ, यह संविधान की देन है। तो जो हमें सारी आज़ादियाँ दे रखा है संविधान ने, मैं उस संविधान का नमन करता हूँ, उस संविधान का सम्मान करता हूँ कि जिसके वजह से यह संदेश मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो बस फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी कुछ इस बारे में देश के प्रति जानना चाहते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ी वीडियो लेकर के आऊँगा और राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति आप सबको बताना चाहूँगा। फिलहाल मुझे अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय भारत।